वेल आई होप आप सब लोग टाइटल पढ़ के ज़रूर आए होंगे इस वीडियो का। तो मैं ना अपनी स्टोरी से शुरू करता हूँ। बैक इन आई गेस 2016 जब मैं नया नया पास आउट हुआ था स्कूल से, तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि भाई मेरे को करना क्या है। इवन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं 11th में नॉन मेडिकल लूँगा एंड पीसीएम लूँगा। मैंने पीसीएम एक बेसिक रीज़न बताता हूँ, मैंने पीसीएम इसलिए लिया क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि भैया 9th और 10th में भी हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो इट विल बी इजी एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स और आर्ट्स, सॉरी एज़ कम्पेयर टू कॉमर्स ओनली, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंट बिजनेस ये सब मेरे को काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लग रही थी जब मैंने अपना करियर डिसाइड किया 11th क्लास। और फिर बाद में एक और चुल थी कि पापा के सामने ये बोलना कि भैया मैं तो आईआईटी जाऊँगा। इवन जेई भी दिया है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ उखाड़ नहीं पाए, और वो मोटिवेशन भी थोड़े टाइम की थी आईआईटी में जाने वाली, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गई। ना ही मैंने उसके लिए कोचिंग ली, ना ही मैंने कुछ करा। बस आई डोंट नो मैंने क्यों ही बोला कि मेरे को जेई जाना है, आई डोंट नो मैंने क्यों लिया पीसीएम, मेरे को नहीं पता। और मेरे जैसे ना कई और भी बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होता कि भाई उन्हें कॉमर्स क्यों लेनी है, भाई उन्हें नॉन मेडिकल क्यों लेनी है, भाई उन्हें आर्ट्स क्यों लेनी है। एंड मेरा ये मानना है कि उस टाइम पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए, और अगर पेरेंट्स नहीं हेल्प कर सकते तो आपके बड़े भाई बहन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप किसी एजुकेशन कंसल्टेंसी से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। तो जब मैं पास आउट हुआ तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि भाई मेरे को कॉलेज कौन सा जाना है। मैंने ये तक नहीं सोचा था कि मेरे को मैकेनिकल करनी है, सीएस करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स करनी है, इलेक्ट्रिकल करनी है, कंप्यूटर साइंस करनी है। आई डोंट नो शिट। लाइक वो बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो। मैं फ्लो की तरफ ही बहता रहा ब्रो। एंड मैं कभी लेफ्ट साइड तो चला गया, बट मैं कभी राइट साइड की तरफ आ ही नहीं पाया। मेरे को पता ही नहीं था कि साला ज़िंदगी में करना क्या है। फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया, ऑफ कोर्स प्राइवेट कॉलेज था फॉर इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि भैया ये गवर्नमेंट कॉलेज वाली भी कोई चीज़ है या उसकी कट ऑफ है, ये सब क्या प्रोसेस होता है। आई सीरियसली डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि भाई उस टाइम मैं बच्चा ही था। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो 2022-21 तक भी मैं बच्चों की तरह ही रिएक्ट कर रहा था। एंड आप में से कई लोग मेरी तरफ हो गए हैं, नो डाउट इन दैट। एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो भैया हम कैरियर में कितने गलत डिसीजन ले लेंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। अभी मैंने 4 साल मैंने अपनी बीटेक करी, उसके बाद मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ ब्रो। लाइक मेरे को मेरी बीटेक का कुछ भी नहीं आता। मेरे को इवन लेथ मशीन की सेंटरिंग करनी नहीं आती ब्रो। मेरे को माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल पैनल, और क्या था, इवन हैकिंग की क्लास भी थी, उसमें भी मेरे को कुछ नहीं आया। इवन मेरे को तो भाई काली लिनक्स इंस्टॉल करनी नहीं आई अपने लैपटॉप पे। एंड मैं बीटेक का स्टूडेंट, दैट टू विद अ 7.3 सीजीपीए। अगर 7.3 सीजीपीए होती है तो भाई उस बंदे को कुछ ना कुछ तो आता ही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आता है, दैट इज़ ओनली थियोरटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं है। और ये है हमारे देश का भविष्य, ये है हमारे देश का फ्यूचर। हाँ, अब मैं हर किसी को अपने से रिलेट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों लोग बेरोजगार हैं? क्योंकि भाई उन्होंने जो पढ़ाई करी है उस चीज़ की उनको स्किल्स ही नहीं है। मेरे को भी नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इवन जो मैंने ये नई चीज़ शुरू करी है, ये कैमरा, ये ब्लॉगिंग, ये वीडियो बनाना, और ये वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, मेरे को इसकी भी नहीं थी। बट धीरे धीरे ये चीज़ें मैंने सीखी, क्योंकि इस चीज़ों की मेरे को ज़रूरत थी। मेरे को वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई चीज़ चाहिए थी, मेरे को कुछ अपना करना था, तो ये मैंने कर ली। बट कल को अगर मैं जॉब लेने जाऊँगा तो भैया मेरे एल लगने वाले हैं, क्योंकि अभी 4 साल हो चुके हैं मैंने कोई जॉब नहीं करी है। एंड मेरे को लगता भी नहीं कि अब जॉब हो पाएगी। हाँ, अगर लाले पड़ जाएं कि भैया घर वाले फोर्स कर रहे हैं शादी कर लो और अपने आप को थोड़ा सेटल कर लो, तो थोड़ा करना पड़ेगा, मे बी इन फ्यूचर, मे बी इसी साल। बट अभी तो कोई प्लान नहीं है। मे बी मार्च के बाद सोचेंगे क्या होगा मेरी लाइफ में। बट अभी तो यही चल रहा है ब्रो, बकचोदी बकचोदी और ढेर सारी बकचोदी। कैमरे के साथ
तो कहीं इंस्टा पे, तो कहीं ट्विटर पे, तो कहीं फेसबुक पर, तो कहीं यूट्यूब पर। तो मेरा इस वीडियो से बताने का मतलब यही था कि भैया ये जो 16 से 22 वाले लोग हैं ना, ये कभी ऐसा गलत डिसीजन मत लेना भाई कि जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े इन फ्यूचर। अगर आपका किसी में इंटरेस्ट है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप वही करो। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा इंटरेस्ट था रैपिंग में। मेरे को म्यूज़िक बनाने का शौक था, म्यूज़िक प्रोडक्शन करना था। मतलब FL स्टूडियो मैंने 10th क्लास में ही डाउनलोड कर लिया था अपने लैपटॉप पर, बट वो चीज़ मैं कर ही नहीं पाया। मतलब वो इतने गट्स नहीं होते थे यार उस टाइम कि हम ये चीज़ें कर पाए। बस लिखते रहे पेपर पर, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ही ऐसे रह गए। वो MBA कर रहा है, मैं यहाँ पे बैठ के बकचोदी कर रहा हूँ। एंड ठीक है, हम सभी अपनी अपनी जगह ठीक हैं। एंड मेरे को ये लगता है कि हम सभी कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेंगे। बट अगर आप रास्ता पहले से निकालना शुरू कर दें, अगर आप अपनी 11th क्लास से ही रास्ता निकालना शुरू कर दें, तो इट विल बी ईजी फॉर यू इन फ्यूचर। लाइक अगर अभी मेरे को स्टेबल होना है तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने पास में गलतियां कर दी हैं अपने करियर को लेके। हाँ, डिग्री है मेरे पास, बट नॉलेज नहीं है। एंड आई एम सॉरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मैंने आपको फेल कर दिया। आपने मेरे को फेल नहीं किया, मैंने आपको फेल कर दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी तरह गलत डिसीजन लिए होंगे, क्योंकि उनका भी प्लान नहीं था कि भैया उनको इंजीनियरिंग करनी है। मे बी उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स करा हो, मे बी उनको लगा हो कि भैया इट्स अ कूल थिंग, लेट्स जस्ट गो फॉर बीटेक, क्योंकि बीटेक वालों पर मीम भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड वो तो सुना ही होगा भाई, जो इंजीनियरिंग करता है वो कुछ भी कर सकता है ना। ऑफकोर्स कुछ भी कर सकता है भाई, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद साला समझ ही नहीं आता कि भैया इंसान करे क्या। एंड मेरा भी यही हुआ है, हमें कोडिंग नहीं आती, हमें पाइथन का कुछ नहीं आता। इवन भाई मेरे को स्ट्रिंग वाला जो कोमा है ना, वो भी नहीं लगाना आता। STDO आगे उसकी क्या आता है आई डोंट नो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप 16 से 22 की एज में हो, तो भाई आप अपने कैरियर के साथ वो डिसीजन लेना जो आपको पसंद है। किसी और के प्रेशर में आके, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके मत लेना। हाँ, माँ बाप 2-4 थप्पड़ मार देंगे, थोड़ा उनसे बहस कर लेना, थोड़ा उनको मना लेना प्यार से, मान जाएंगे यार, पेरेंट्स हैं ब्रो, उनकी खुशी तुम्हारी खुशी, मान जाएंगे। यू कैन गिव इट अ ट्राई। और अगर नहीं माने तो भी साथ साथ अपने, अगर बीटेक भी कर रहे हो तो बीटेक के साथ साथ अपनी जो हॉबीज़ हैं वो करते रहो। कुछ नहीं पता ब्रो, लाइफ कहाँ ले जाएगी आपको। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन।